नवी किसान में गुस्ताखी नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नवी किसान में गुस्ताखी नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नवी किसान में गुस्ताखी नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। युवराज मुर्दाबाद, 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 संत युवराज मुर्दाबाद, 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 संत युवराज मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आप सभी के चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, कार्यवाही जल्द से जल्द नहीं हुई तो हम बड़ा एहतजाज करेंगे। हम यहाँ की सरकारों को चेताना चाहते हैं या प्रशासन को चेताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान ये बात कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। कत्लेआम के लिए तलवारों का लाइसेंस देगा, ये वो संत युवराज है। और इसके बाद वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, तो उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पर कंप्लेन दर्ज कराने आए। क्या एफआईआर में क्या आपने दर्ज करवाया? क्या देखिए, अभी हम लोगों का की कंप्लेन है, हमारी कंप्लेन है, हम लोगों ने कंप्लेन की है उसके खिलाफ कि जल्द से जल्द ऐसे मक्कार, ढोंगी और नौटंकी बाज बाबा के खिलाफ सबसे सख्त कार्यवाही हो। आपको याद होगा नुपुर शर्मा, नवीन कुमार जिंदल, इनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई और इसी बात की वजह से आज इन लोगों को शय मिल रही है। आप लोगों से क्या मांग है? देखिए, हम लोग एक ही मांग है, क्या हिंदुस्तान का मुसलमान, आपने हिंदुस्तान के मुसलमान को इतना गिरा हुआ समझा है? आज मैं कहना चाहती हूँ, यहाँ पर हर पार्टी के लोग हैं, यहाँ पर जितने भाई हैं, बाबर भाई हैं, कासिम भाई हैं, आम आदमी पार्टी के लोग हैं, यहाँ पर तमाम लोग, यहाँ पे ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये कौम का मुद्दा है। वो तलवार बांट रहे हो, तलवार की तलवार से मुसलमानों के गृह मंत्रालय की बात कर करते रहे हैं। आज भी हम लोग यहाँ पर कानून से हम गुजारिश करते हैं, हम प्रशासन से गुजारिश करते हैं, सरकार से गुजारिश करते हैं कि हमारे इस कंप्लेंट पर एफआईआर दर्ज हो। और अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती है, आज हम संख्या में बेशक कम हो, ये इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैं फिर से बता रही हूँ, शाहीन बाग का मुसलमान अभी संख्या में शायद, क्योंकि प्रशासन से हम लोग कार्यवाही की मांग करने आए हैं। तलवार बांट रहे हैं 1250 रुपए में, कह रहे हैं कि जो लाइसेंस मिला है वो गृह मंत्रालय से मिला है। तो क्या कहेंगे आप, गृह मंत्रालय से लाइसेंस मिल सकता है? क्या लगता है? देखिए, शाहीन बाग में जो आप शाहीन बाग जहाँ पर आप खड़े हैं, ये वो शाहीन बाग है। इसने हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को हाथ में लेकर और हमेशा संविधान को की बात की है। शाहीन बाग प्रोटेस्ट हुआ, CNRC प्रोटेस्ट हुआ, संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखी है। आपको याद होगा, शाहीन बाग में बुलडोजर आया, संवैधानिक तरीके से एहतजाज किया। यहाँ पर हम सभी लोग ये उम्मीद कर रहे हैं प्रशासन से कि हमारी इस कंप्लेन पर कार्यवाही जल्द से जल्द होनी चाहिए। और अगर नहीं होती है, क्योंकि लगातार एक के बाद एक नुपुर शर्मा, नवीन कुमार जिंदल और तमाम प्रवेश कुमार शर्मा जैसे लोग, तमाम जो शाहीन बाग में करंट लगाने की बात गृह मंत्री करते हैं, तमाम लोग हैं जो एक तरफा मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। सभी के चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, कार्यवाही जल्द से जल्द नहीं हुई तो हम बड़ा एहतजाज करेंगे। हम यहाँ की सरकारों को चेताना चाहते हैं या प्रशासन को चेताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान ये बात कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। युवराज मुर्दाबाद, 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 संत युवराज मुर्दाबाद, 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 संत युवराज मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नवी किसान में गुस्ताखी नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नवी किसान में गुस्ताखी नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नवी किसान में गुस्ताखी नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। जब भी चुनाव आते हैं इसी तरह का माहौल बनाया जाता है। मुस्लिमों के दिलों पे जो है एक तरह से बहुत आहत का मामला है, ये बहुत दुखी का मामला है, बहुत दिल दुखाने का मामला है। इस तरह के मामले हमेशा ही प्रशासन जो है अपने लोगों से कराने का काम करता है। योगी सरकार आज जो है, जो संत युवराज है, नोएडा के अंदर रहता है, उसने हमारे नबी पाक किसान में गुस्ताखी की है। इस तरह के लोग कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से पैदा हो रहे हैं, कैसे इस तरह के लोग जो है इस तरह की बातें करते हैं, हमारे नबी पाक किसान में गुस्ताखी करते हैं। हम लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर इस तरह का माहौल जो है पूरे देश के अंदर बनाया जाएगा तो हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम जो है अमन पसंद लोग हैं, हम इस देश की उन्नति और जो है हर तरीके से इस प्यार मोहब्बत का पैगाम देने वाले लोग हैं, संविधान के साथ चलने वाले लोग हैं। इस
तरह से मुसलमानों की जो है अगर दिलों पे आहत का करने का काम ये प्रशासन करेगा, ये ऐसे जो है लोग, ऐसी सोच रखने वाले लोग जो पूरे देश के अंदर जो है तलवारें बांटने की धमकी दे रहा है। हमारे नबी पाक को मुझे कहने में भी बहुत दुख हो रहा है, इस तरह की बात कह रहा है कि जो नुपुर शर्मा थी उसने भी यही काम हमारे जो है नबी पाक की शान में गुस्ताखी करने का काम किया। जो डासरा के अंदर नरसिंहानंद रहता है वो आए दिन हमारे दिलों को जो है दुखाने का काम करता है और ये प्रशासन से देखने का काम करता है और लोगों को छूट देने का काम करता है। इस तरह से नहीं चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा। हमें पूरी आज़ादी है, इस देश के जो हम वासी हैं, हमें आज़ादी है यहाँ रहने की। हम इस देश के वासी हैं, इस देश के लोग हैं और हम चाहते हैं कि हम इस देश के अंदर अमन पसंद से रहें, भाईचारे से रहें। मैं बहुत परेशान हूँ इस चीज़ से कि पूरे देश के अंदर हमारे नबी पाक की शान में गुस्ताखी की जाती है। मेरी आंखों में जो है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर मेरे जुबान पे ये बात आ गई तो मेरी आंखों के अंदर आंसू जो है बहने लगेंगे। इस तरह की जो है उसने वर्ड यूज किया गया है हमारे नबी पाक की शान में गुस्ताखी। मैं आपको बता नहीं सकता कि किस तरह से उसने वर्डिंग यूज की है और किस तरह से जो है बोला गया है और उसने अपने जो है ट्विटर पर जो है डालकर इस बात को जो है फैलाने का काम किया है। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ये किसके इशारे पे किया जा रहा है, प्रशासन क्यों इनको ऐसे लोगों को छूट दे रहा है। प्रशासन पहले अगर नरसिंहानंद पर कार्रवाई की होती तो आज जो है नुपुर शर्मा वाला मामला ना होता। अगर नुपुर शर्मा पे कार्रवाई की होती तो आज ये संत शिवराज जैसे लोग हमारे नबी के साथ पाक की शान में गुस्ताखी ना करते। देखिए, हम लोग FIR करवाने गए थे शाहीन बाग थाने के अंदर। इन लोगों ने FIR की कॉपी दे दी है। अब इंशाल्लाह देखते हैं कितनी कार्रवाई करते हैं ये लोग। अगर कार्रवाई नहीं करी इन लोगों ने तो हम दिल्ली को, पूरे दिल्ली में जगह जगह धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे। अभी इलेक्शन है और माहौल जो है इस तरह का है कि कुछ ऐसी बात ना हो जिससे कि इलेक्शन का माहौल ख़राब हो और हिंदू मुस्लिम हो या कुछ ऐसी चीज़ें हों। तो इसके लिए आपका FIR तो हो गया है, लेकिन और कार्रवाई, और किस तरह की कार्रवाई आप चाहते हैं? देखिए, जब भी पूरे भारत के अंदर इलेक्शन आते हैं तो ऐसी जो बीजेपी सरकार है ऐसे लोगों को एक्टिव कर देती है कि ये लोग आपत्तिजनक बातें करें। और ये इन्होंने एक अपना एक फंड क्या कहते हैं इसको, वो चलाने का काम करते हैं, प्रोपोगंडा चलाने का काम करते हैं। जब भी इलेक्शन आता है ये कुछ ना कुछ निकलवा के बैठ जाते हैं। दूसरी बात ये, आप खुद बताएं, ऐसा आदमी संत हो सकता है जो किसी और भगवान, किसी और रसूल के बारे में आपत्तिजनक बातें करे? कोई नहीं मान सकता ऐसे लोगों को। और हमारे सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों को जेल में डालें। और जो अगर नुपुर शर्मा और नित्यानंद जैसे लोगों को पे कार्रवाई हो गई होती तो ऐसा कभी नहीं होता। जी, तो क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पहली बात तो मैं ये आपसे गोशगुजार कर दूँ कि मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। मेरे भाई भीम आर्मी से हैं, उन्होंने अपनी बात रखी। मैं एक देश का एक नौजवान शायर हूँ जो बड़े कौम के दर्द को बड़े गहराई से देखता हूँ, उस पर सोचता हूँ। आज जो देश का माहौल होता जा रहा है, मुसलमान इस दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा मुसलमान रहते हैं। आज उसी मुस्लिम कौम को टारगेट किया जा रहा है। ख़ास तौर से हिंदुस्तान के अंदर जो कौम मोहब्बत का पैगाम देती है, हमारे नबी ने पूरी ज़िंदगी मोहब्बत का पैगाम दिया, इंसानियत का पैगाम दिया। आप उस नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं और नबी को इस तरह के अल्फाज आप यूज़ कर सकते हैं। ख़ास तौर से योगी सरकार, क्योंकि संत युवराज जो महाराज है जिसने इस अल्फाज को, इन लफ्ज़ों को कहा है, वो नोएडा के अंदर रहता है। तो योगी सरकार से मैं गुजारिश करूंगा कि उस शख्स को उसके कार्रवाई करे और सख्त से सख्त कार्रवाई करे। आज भीम आर्मी ने प्रदर्शन थाने पे किया है, FIR वहाँ पे की है। अगर वहाँ उसकी गिरफ्तारी नहीं की गई, नोएडा पुलिस करे या शाहीन बाग पुलिस करे, अगर नहीं की गई तो बहुत बड़ा एक प्रदर्शन होगा, धरना प्रदर्शन होगा। और नबी के लिए हम अपनी जानें कुर्बान करने वाले लोग हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सरकार इस पर एक्शन ले। जब मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ, हम मुकदमे खाने के लिए तैयार हैं। लगाए प्रशासन कितने मुकदमे लगाएगा? अगर हमारे नबी पाक के सामने गुस्ताखी होगी तो हम अपनी जान भी देने के लिए तैयार हैं। हम किसी की गर्दन को काट नहीं सकते, लेकिन अपनी गर्दनों को नबी के लिए कटा ज़रूर सकते हैं, क्योंकि हम इस देश के अंदर भाईचारा चाहते हैं, प्यार मोहब्बत चाहते हैं और संविधान को मानने वाले लोग हैं।